फिर एक साफ सुथरा अच्छा बड़ा आप बर्तन ले लीजिए। उस बर्तन में आप पानी भरिए साफ, फिर गंगा जल डालिए, थोड़ा सा गुलाब जल, इत्र, कुछ बूंदे दूध की डालकर उसमें फूल डाल दीजिए आप। और उसके बाद गणेश भगवान को 3 बार या 5 बार डुबकी लगाकर उस पानी में फिर धीरे से आप प्रवाहित। नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल श्वेता गौरव में, जहाँ मैं देती हूँ आपको पूजा पाठ से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो है श्री गणेश महाराज के विसर्जन पे। मुझे पता है कि वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी तरीके 10 दिन के गणपति रखते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। ख़ास तौर पे अगर आप अपने घर में ही विसर्जन करते हैं तो आपके लिए ही ये वीडियो मैंने बनाया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि गणेश जी का विसर्जन क्यों करना चाहिए। जो हम चतुर्थी के दिन गणेश भगवान इतने प्यार से अपने घर लाते हैं, उन्हें बिठाते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, हर चीज़ करते हैं, भोग वगैरह लगाते हैं टाइम से, तो क्यों हमें उन्हें विसर्जन करना चाहिए, क्यों उनका विसर्जन ज़रूरी है। बहुत लोगों का ये सवाल आता है कि क्या हम उन्हें रख नहीं सकते हैं पूरे साल के लिए या हमेशा के लिए। तो दोस्तों, जो गणेश चतुर्थी पे गणेश जी आते हैं हमारे घर, वो हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए आते हैं। वो हमारे घर में अगर कोई भी बुरी शक्ति है, नकारात्मक एनर्जी है, उन सारी चीज़ों को एब्जॉर्व करने के लिए आते हैं। इसलिए 10 दिन होते होते उनका सर बहुत गर्म हो जाता है और उनको विसर्जन करना बहुत ज़रूरी होता है। विसर्जन करने से एक चीज़ ये भी मानी जाती है कि गणेश जी हमारे घर की सारी समस्याएं, सारे शोक, सारी जो तमाम परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, सारी चीज़ें वो अपने साथ ले जाते हैं और आपको सुख और समृद्धि का वरदान देकर जाते हैं। तो एक तो ये वजह, और दूसरी जो इस चीज़ से कहानी जुड़ी हुई है वो है वेद व्यास जी की। वेद व्यास जी ने चतुर्थी के दिन गणेश भगवान को महाभारत सुनानी शुरू करी। कहते हैं महाभारत सुनते सुनते अनंत चौदस का दिन आ गया, यानी 10 दिन हो गए, तब जाकर महाभारत खत्म हुई। उसके बाद जब वेद व्यास जी ने देखा तो गणेश जी का माथा पूरा लाल हो चुका था। जब उन्होंने छू के देखा तो उनके शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था महाभारत को सुनते सुनते। तुरंत ही वेद व्यास जी ने उन्हें जो भी पास का कुंड था वहाँ पर ले जाकर डुबकी कराई, मतलब पानी में नहलाया, और उसके बाद जाकर गणेश जी का जो तापमान था वो सही हुआ, नॉर्मल हुआ। इसलिए भी कहा जाता है कि अनंत चौदस के दिन भगवान गणेश को 3 या 5 डुबकी लगाने के बाद तब हमें उसी जल में उनको विसर्जित कर देना चाहिए। क्योंकि वो जो 10 दिन रहते हैं हमारे घर, तो वो महाभारत तो नहीं, लेकिन हमारे घर की जो भी समस्याएं हैं, जो भी हमारी मनोकामनाएं हैं, जो भी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उन सबको एब्जॉर्व करते करते उनका तापमान इतना बढ़ जाता है कि इसलिए उनको विसर्जन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ध्यान से दोस्तों, यदि चतुर्थी के दिन आप अपने घर गणेश भगवान को बिठाते हैं तो उन्हें अनंत चौदस के दिन आपको विसर्जित कर देना चाहिए। इसी में आपके घर की भलाई है, आपके घर के लिए सुख और समृद्धि है। क्योंकि जब गणेश जी जाएंगे तो आपके घर की समस्याएं लेकर जाएंगे, आपके सारे विघ्नों को हर लेंगे। तो ये बात हुई कि क्यों हमें गणेश जी का विसर्जन करना चाहिए। तो अब आप ध्यान रखिएगा, अगर आप अब तक नहीं करते थे विसर्जन तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपको विसर्जन ज़रूर करना चाहिए। तभी आपको वो उचित फल प्राप्त होगा जो गणेश जी को बिठाने से होना चाहिए। नहीं तो अगर आप विसर्जन नहीं करेंगे तो आपको पूरे फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि घर में जैसे आप विसर्जन करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप मिट्टी की मूर्ति लाए हैं, अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली आप इको फ्रेंडली ही मूर्ति लाए होंगे भगवान गणेश की। तो जब अनंत चौदस है उस दिन पे पहले तो आपको भगवान का विधिवत पूजन करना है, जैसे आप रोज़ के दिन पे करते आ रहे हैं। और उसके बाद उन्हें आप जितना भी तरीके का भोजन करा सकें, जितना भी भोग लगा सकें वो ज़रूर लगाएं। उसके बाद आरती करें और फिर एक साफ सुथरा अच्छा बड़ा आप बर्तन ले लीजिए। उस बर्तन में आप पानी भरिए साफ, फिर गंगा जल डालिए, थोड़ा सा गुलाब जल,
इत्र, कुछ बूंदे दूध की डालकर उसमें फूल डाल दीजिए आप, और उसके बाद गणेश भगवान को 3 बार या 5 बार डुबकी लगाकर उस पानी में फिर धीरे से आप प्रवाहित कर दीजिए। और उस प्रवाह करने के पहले तो आप आरती कर देंगे जहाँ पे आपने रखे हैं अपने भगवान जी वहाँ पे। और फिर जब आप प्रवाहित करने जा रहे हैं, यदि आप किसी झील में या नहर में करते हैं तो वहाँ पे भी पहले आप रखें, फिर आरती करें भगवान की और फिर आप विसर्जित करें। घर में भी अगर आप अपने घर में मान लीजिए किसी टब में कर रहे हैं भगवान को प्रवाहित, भगवान को विसर्जित, तो आप उनको विसर्जित करने से जस्ट पहले आप एक बार आरती उनकी फिर से करिए और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो भी आप भगवान से कह दीजिए। उसके बाद आप उन्हें विसर्जित कर दीजिए। 3 या 5 डुबकी लगा के फिर आप उन्हें विसर्जित कर दीजिएगा। विसर्जित करने के बाद जो जल रहेगा, जो वो 3-4 घंटे लगेंगे मूर्ति को पूरे तरीके से पानी में मिलने में, और फिर वो पानी आप अपने बगीचे में या आपके यहाँ पौधे हैं तो आप उसमें डाल। तो दोस्तों इस तरीके से आप विसर्जन कर दीजिएगा। विसर्जन के दिन पे आप कोशिश करिएगा कि 2 या 5 जो घर के बाहर के लोग हों उन्हें आप खाना खिला दीजिए या आप उन्हें कुछ दान कर दीजिएगा। तो उससे आपका जो 10 दिन आपने पूजन किया उसके बाद आपका दान भी पूरा हो जाएगा। यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ अपने वीडियोस में आपको आसान तरीके बताने की, तो वही मैं कोशिश कर रही हूँ। आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे भाई आप 5 लोगों का खाना नहीं बना पा रहे हैं, अपने घर का खाना और प्लस 5 और लोगों का विधिवत खाना बनाना, क्योंकि आप किसी को खाने पे बुलाएंगे तो सिर्फ पूरी सब्जी तो खिलाएंगे नहीं, फिर आप कई चीज़ें बनाएंगे तो नहीं। अगर आप कर पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 5 मान लीजिए मिठाई के डब्बे ले आइए, कितने भी 250 ग्राम या फिर ½ kg जो भी आपसे संभव हो आप ले आइए। और उसके अलावा 5 जगह पर आप सुहाग का सामान ला सकते हैं, जो श्रृंगार का सामान होता है वो आप माता गौरा को चढ़ा के आप अपनी 5 जो भी आसपास की महिलाएं हों उन्हें आप दान में दे सकते हैं। और अगर आप माँ गौरा को नहीं रखते हैं, सिर्फ अकेले गणेश जी को बिठाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, मिठाई के डब्बे तो आप तब भी ला सकते हैं, दान में दे सकते हैं। साथ में आप कोई भी पीला वस्त्र दे सकते हैं। अगर आपको महिलाओं को ही दान देना है तो आप पीले रंग के दुपट्टे मंगा के और 5 दुपट्टे पीले रंग के और 5 डब्बे मिठाई आप अलग अलग 5 लोगों को दे सकते हैं। नहीं तो जैसे अगर आपको आदमियों को देना है वो 5 चीज़ें, तो उसमें आप अंगोछे पीले रंग के दे सकते हैं मिठाई का डब्बा लगा के साथ में। तो इस तरीके से आपके ऊपर बहुत काम भी नहीं आ जाएगा कि आपको 5 लोगों को खाना खिलाना है, उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरीके से भी आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये सारा चीज़ें भी नहीं कर पा रहे हैं मान लीजिए किसी भी वजह से, तो आप क्या करिएगा कि फिर मंदिर में दान भिजवा दीजिएगा, जिसमें आप कुछ मिठाई, वस्त्र, अन्न का दान और दक्षिणा, ये सारी चीज़ें आप फिर मंदिर में दे दीजिएगा। दान पुण्य का चीज़ें होती हैं, जो भी सामग्री होती है वो कोशिश करिए कि कम से कम एक ज़रूरतमंद आदमी को आप दान पुण्य ज़रूर करें। उसके अलावा जैसे सुहाग की सामग्री वगैरह है वो आप अपनी नंद हुई, आपकी जेठानी हुई, आपकी सास हुई, उनको भी दे सकती हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक दान आपको कम से कम ज़रूरतमंद स्त्री को या पुरुष को ज़रूर करना चाहिए। उसके पीछे का भी एक रीज़न है दोस्तों, वो मैं बताती हूँ आपको। क्योंकि क्या होता है कि जिसको 100 रुपए की ज़रूरत होती है, जिसके पास नहीं होता है, जब उसको आप 100 रुपए देते हैं तो वो इंसान मन से प्रसन्न होता है और वो मन से आशीर्वाद आपको देता है। वहीं जिनके पास है, भरा पड़ा है, जब आप उनको देते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो नाराज़ होते हैं, वो भी लेते हैं खुशी खुशी, लेकिन उनकी प्रसन्नता उस हद तक नहीं होती या वो अंदर से उतना खुश नहीं होते। या मैं ये कहूँ कि उनके लिए जिनके पास लाखों रुपए भरे पड़े हैं, 100 रुपए महत्व नहीं रखते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए कि कोई भी जो आप पूजा पाठ करें उसमें एक दान कम से कम आप ज़रूरतमंद व्यक्ति को करें, चाहे वो किसी भी जात का हो। आप उसकी जात वगैरह मत देखिए, आप बस ये देखिए कि वो ज़रूरतमंद होना चाहिए। तो एक दान आप ऐसे व्यक्ति को ज़रूर करें, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो,
जो ज़रूरतमंद हो। खास तौर पे जब आप दक्षिणा दान करते हैं, आप अन्न दान करते हैं, तो फिर आपको ऐसा ज़रूर इंसान चुनना चाहिए जिसे वास्तव में उसकी ज़रूरत हो। जिन लोगों के यहाँ भरा पड़ा है उनको 1 किलो चावल से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, या 1 किलो आटे से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। वहाँ वो लोग जो नियमित मतलब हर दिन का खाना अपना जुटाते हैं, हर दिन की जिनकी आमदनी 100 रुपये है, जब उनके पास 100 रुपये पहुँचते हैं तो वो दिल से खुश होते हैं और दिल से आपको आशीर्वाद देते हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। जो श्रृंगार सामग्री वगैरह है वो तो आप अपने आस पड़ोस की महिलाओं को भी दे सकते हैं, उस तरीके से दे सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो अन्न का दान है, जैसे मान लीजिए गणेश जी का जो हमने कलश रखा है उसके ऊपर जो चावल है उसमें आप और चावल मिला के उसे 1.25 किलो तक करके वो चावल आप किसी ज़रूरतमंद जगह पर दें, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, उसको आप दें जिसे उसकी ज़रूरत हो। साथ में जो आपने दान दक्षिणा चढ़ाई है वो सारी चीज़ें हुई, वस्त्र हुए, वो सब आप ज़रूरतमंद व्यक्ति को ज़रूर दें। तो दोस्तों इस तरीके से आप कर सकते हैं। यदि आप बना पाएँ तो आप 5 लोगों को या 11 लोगों को खाना खिला दीजिएगा बना के, और नहीं कर पा रहे हैं तो आप मिठाई के डब्बे मंगा लीजिएगा बाहर से, और साथ में आप श्रृंगार सामग्री रख के दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं। नहीं तो आप सिर्फ मिठाई भी 5 या 11 लोगों को दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से अपने घर पर भगवान गणेश का विसर्जन कर लें। अनंत चतुर्दशी के दिन यदि करते हैं तो उस दिन कर लें। 3 दिन और 5 दिन वाले तो पहले ही विसर्जन कर चुके होंगे। अब जो लोग 7 दिन में करते हैं बस वही बचे हैं, और जो सीधे अनंत चतुर्दशी को करते हैं वो लोग। तो जैसा भी आप कर पाएँ अपने क्षमता के अनुसार उस तरीके से आप करिएगा। जैसे आप धूमधाम से भगवान गणेश को अपने घर लाए हैं वैसे ही उन्हें आप विसर्जित करिएगा, वैसे ही उन्हें आप इस भूलोक से विदाई दीजिएगा। और ये कामना ज़रूर करिएगा कि गणपति बप्पा अगले बरस तुम जल्दी आना। गणपति बप्पा जब आते हैं धरती पर तो ये भी कहा जाता है कि जो भूलोकवासी हैं उनकी दशा देखते हैं कि कैसे वो रह रहे हैं, किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और फिर वो जब वापस जाते हैं तो अन्य देवताओं के साथ चर्चा करते हैं। जिस भी चीज़ की आपके पास कमी होती है वो आपको पूरा करते हैं, पूर्ति करते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भगवान गणेश आप सबको अपार सुख संपदा समृद्धि दें, सुख दें, और उत्तम बुद्धि तो ज़रूर दें। बुद्धि देने के देव माने गए हैं विशेषकर, तो सभी की बुद्धि अच्छी रहे। यदि बुद्धि अच्छी रहती है तो बाकी चीज़ों की कमी आपको कभी नहीं होती। नमस्कार।